अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा ना ओबीसी समझ। यह है कि विपक्ष घबरा गया है। देखिए, प्रशांत जी एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पहला रिपोर्ट आज जारी हो रहा है। हाँ, तो ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। ईबीसी को वोट का लेकर वो साध रहे और कह रहे कि ईबीसी वोट बैंक ने, क्योंकि एनडीए के लोग पहले वोट बैंक ईबीसी को समझते थे, लेकिन अब वोट बैंक ने वो पावर बैंक अब बन गया है, सिर्फ यूज किया है। देखिए, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना महादलित समझा, ना अगड़ा समझा, ना पिछड़ा समझा, ना हिंदू समझा, ना मुस्लिम समझा। मेरे लिए बिहारी बिहारी है। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा। और यही सोच ने बिहार को बर्बाद किया। आज आप अपने आप को आप 21वीं सदी का आप बोलते हैं और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं। पर ये लोग तो सोचेंगे ही ना, जो एमवाई को तमगे की तरह सीने पे चला टांग के चलते हैं। क्या है एमवाई? यही सब तो है, जातीयता सांप्रदायिकता में बिहार बिहारियों को बांटना। भाई, हम भी एमवाई की बात करते हैं, बट हमारे एमवाई में महिला हैं जो कि देश दुनिया की आधी आबादी है। हमारे वाई में युवा हैं जो कि देश की, हमारे बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में जब ऐसे लोग भी और यंगस्टर्स से भी अगर हम लोग यही उम्मीद करें कि भैया वो भी जाति में बांटकर वोट बैंक की बात करेंगे, तो पिछले 50 साल जैसे बिहार के गए, अगले 50 साल फिर ऐसे ही जाएंगे। अगली पीढ़ी फिर ऐसे ही जातियों और धर्म में बंटकर बर्बाद होने का काम करेगी। कम से कम युवाओं को इस तरीके से जाति में बिहारियों को बांटकर बात करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। एक बड़ा सवाल तेजस्वी ने उठाया आंकड़ों के साथ कि 1 लाख बजट का पैसा है और 7 लाख करोड़ की योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने कर दिया। दिखावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, कैसे पूरा आगे कैसा होगा? और कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों का लिस्ट है जो खुलासा करेंगे। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर न सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री ने सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने उद्घाटन भी किए हैं और कई ऐसी जन कल्याण की योजना जिसको लागू करने का काम किया, जो विपक्ष सपने दिखाता रहा था बिहार को कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अरे प्रभु, दिए तो थे आपको 15 साल। इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को अपने धरातल पर उतार दिया था। ऐसे में आज जब उन योजनाओं की ना सिर्फ घोषणा की गई है बल्कि उसको अमल में भी ला दिया गया है। महिलाओं के लिए आपकी सोच तो भैया सिर्फ सीमित इतनी थी कि आप उम्र भर आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते, हर महीने आप उनको एक किस्त देते रहते, हर महीने आप एक किस्त देते रहते। यही आपकी सोच थी ना। इसी सोच को आप बोल रहे थे कि भैया कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी किया? आज 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डालकर इस बात को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि वो उद्यमी बने, वो अपने पाँव पे खड़ी हों। और जब एक महिला अपने पाँव पे खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेके खड़ा होती है। तो ऐसे में जिन महिलाओं के अकाउंट में गए हैं 10,000 रुपये, वो इसलिए नहीं गए कि भैया आज दिए हैं फिर तुमको दे देंगे, नहीं। आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, आप जिस भी व्यवसाय में आप जाना चाहती हैं, आप उसके लिए आप कार्य कीजिए, इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कीजिए और उसके बाद
2 लाख रुपए की और राशि आपको दी जाएगी ताकि आप उसको पूरी तरीके से आप स्थापित कर सकें। ये विकास की सोच है, ये कैसे एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जा सके उस दिशा में उठाया गया कदम है। और स्वाभाविक है भैया, ये ऐसे कदम हैं जो सीधा गरीब कल्याण की योजनाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं, परिवारों को सशक्त करते हैं। ऐसे में आपको स्वाभाविक है चुभना ये सारी बातें, क्योंकि आपने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी योजना भी आ सकती ये है। एक सवाल और है, पीके ने एक बड़ा आरोप लगाया है उप मुख्यमंत्री प्रशांत सम्राट चौधरी पर, और उन्होंने कहा कि शिल्पी गौतम हत्याकांड में वो भी आरोपी है। डिप्टी सीएम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार और डिप्टी सीएम पे एक बड़ा देखिए, आरोप। प्रशांत जी एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी, और उसके बाद जब उनके पास वक्त आया कि उस सूची पे वो कुछ कार्रवाई कर सके तो उन्होंने एकदम खामोशी साध ली थी। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है, और भी जो स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।